हेलो सर, कैसे हो? मैं अच्छा नो मीडिया लो वो तो भी नहीं। लो ना तो अच्छा हो। बढ़िया है कि नहीं? एक मिनट एक मिनट। आगे चलो। अच्छा कब लौटेंगे? अच्छा कब वापस कब आएंगे? अच्छा अच्छा लॉन्ग टाइम ब्रो Like that, but I am totally ignorant of this type of function, but I don't know. Anyway, but then all about a mentor and brother like them, no? So they make sure that the right people reaches to the right places, I think. ध्यान से लीजिए। और मुमताज नए नस्ल के फरदार जिनका ताल्लुक मुंबई शहर से है और जो आज के एक बार पुरजोर तालियों से स्वागत। पीसी एंड कोर डेटा में आप सबका स्वागत है। तालियां। जो लोग वक्त पे आ गए हैं उनको रुकाने का कोई मतलब। प्यारी सी शाम में गजल शायरी फन करने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। सबसे पहले मैं इस मरहले पर उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो कुछ मजीद मयार के नाम में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बालाजी तो मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, कुणाल लाल जी को। चाहूंगा इस बात को अंग्रेजी के अलावा कैसे कहा जाए मुझे इसका इल्म नहीं। लेट्स वेलकम CPSM CGA। जोरदार तालियां फॉर आवर डिग्निटरी। And now we're going to have the album launch of Saaz Hi Hai. So we'll do the honors, please. माइक आ गया? हाँ, तो मुझे शाजी से एक सवाल पूछना है कि इस एल्बम के कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर सब मैंने और सर ने भी इसके मैं कंपोज़र हूँ खाली, और म्यूज़िक जो है हम दोनों ने मिलके ही दिया है। बहुत सारी गलतियाँ करके, बहुत सारा सीख के, यही रीज़न था शायद कि हम लोग ताकि ये सारी चीज़ें सीख सकें, इसलिए सबसे ये सारी गज़लें जो हैं। अच्छा,
पहला सवाल थोड़ा सा मजाकिया सा पूछ लिया मैंने, जिनका जवाब इन्होंने बहुत उम्दा दिया, मगर क्या that will break that stereotype and will help us reach a younger audience? Sir, आप जवाब दे सकते हैं. Actually, suddenly I may not be the right person to answer because I'm not coming under that category. Rather, So we've already broken the stereotype. yeah, because I surpassed 60. You are young. So no, I'm not falling under that category that आजकल का लड़के आजकल तो नहीं होता है. But what he was telling, अगर शब्दों का संभार हो, अगर कोई भी लाइनें ऐसा लिखा जाता है और सुनने में सूदिंग हो, definitely it will attract the youngsters of this age also. और इनका जो लिखने का जो स्टाइल और गाना डेफिनेटली गायकी है सच मैम का, वो जो न्यू जनरेशन को डेफिनेटली वो एक्सपोज करेगा, ये मेरा मानना है. और कोई यंगस्टर बोल पाए तो मैं उनको बोल. कुणाल जी, आप if you want to add something to it. Thank you. First of all, he calls me Bhai, I call him Captain, and thanks to Shazi, for inviting me. But I think it's a process, as we say, sorry. But I think when I was born, in the 80s, I think I grew up listening to Sufi music from my grandfather. So Farida Khanum ji, Nusrat Saab, Abida Praveen, everyone. So I've been listening to it till date. And it's a beautiful night, and that's all I can say. I said, आप जैसे सुनाते रहोगे वैसे सुनते रहेंगे बच्चे. यस सर, स्ट्रेट सेंटर. हम आपको देख रहे हैं सर. थैंक यू. हिमाकत करनी थी एक और निगाह से, इशारन गुफ्तगू यूं है, एक और निगाह से इशारन गुफ्तगू यूं है, कि चनारों में थे ज़मीं को भिगोया यूं है, एक आफ़ताब से यूं मुझसे कह रही कुछ नहीं, अब यूं मुझसे कह कुछ नहीं, कहने की बात ही यूं है, एक आफ़ताब से चेहरे ने डुबोया यूं है, कि चनारों में थे ज़मीं को भिगोया यूं है, यूं है. की वेब सीरीज की एक मशहूर कव्वाली नबी का मर्तबा भी इन्हीं के कलम से इजाद है. मैं मुल्तमिस हूँ एक्स आर्मी कैप्टन और सिग्निफिकेंट एंटरटेनमेंट के टीम के कैप्टन राशिद अली खान से कि वो मंच पर आए और हमें उनके प्रेजेंस से नवाजें. जोरदार तालियां फॉर आर डी. माइक है? ठीक है, एक माइक सिंगल. काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो करते हैं. मैं आपको उस जोड़ी से रूबरू कराना चाहूँगा जिनका आपस में निस्बत कुछ ऐसा है जैसा फलक का ज़मीं से. अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये कैसी इबरत है. बेफिक्र है, मैं तफसील करता हूँ, मुझ पर ध्यान दीजिए, ये चलता रहेगा. बार अल्फाज को अपने अंदर समा कर हमें
खूबसूरत गजलें अता करती है शाजी। तो लेट मी वेलकम ऑन स्टेज द लिरिसिस्ट, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर ऑफ द एल्बम साज ही है, शाजी एंड राशिद, जिनके वजह से हम यहाँ पर हैं आज। And now we are going to have the album launch of Saaz Hi Hai. So do the honors, please. ऐसा नहीं है, भरोसा नहीं था, बट मैं भी चाहती थी कि ये सारी चीज़ें मुझे आ जाएं। इसीलिए एक तरह से सारी चीज़ें सीखने की वजह से मैंने और सर ने भी इसके मैं कंपोज़र हूँ खाली, और म्यूज़िक जो है हम दोनों ने मिलके ही दिया है, बहुत सारी गलतियाँ करके, बहुत सारा सीख के। यही रीज़न था शायद कि हम लोग ताकि ये सारी चीज़ें सीख सकें, इसलिए सबसे ये सारी गज़लें जो हैं हम दोनों ने ही मिलके बनाई पूरी तरीके से। वाह, इस बात पे अच्छा, पहला सवाल थोड़ा सा मजाकिया सा पूछ। आप सभी को आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ आए। आपका सवाल था कि जगजीत जी और गुलजार साहब ने जो किया वो हम कर पा रहे हैं या करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेजेंडरी लोग थे जी। कोशिश ज़रूर थी, क्योंकि अब तक जो म्यूज़िक हम लोग सुन रहे हैं फ़िलहाल आजकल के दौर में वो बहुत ज़्यादा बीट्स पे हैं, शब्दों पे कम ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी और से ये कहें कि हमें कुछ अच्छा सुनना है, उससे बेहतर यही होगा खुद अच्छा बना के पहले लोगों को सुना दें, फिर शायद हम किसी तरीके की किसी और से उम्मीद रखें। सो बस इतना ही था। वैसे तो मेरा तीसरा सवाल यही था कि आप लोगों ने ये पूरा एल्बम अपने बैनर के अंदर लॉन्च किया, इसकी कोई खास वजह क्या है या क्या होगी? मगर नहीं, खास वजह ये ऐसी कुछ नहीं है कि हमने अपने लेबल पे रिलीज किया। लेबल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जिस चीज़ की शुरुआत हम खुद कर रहे हैं उसका हकदार किसी और को क्यों बनाएं। वो एक कहते हैं ना कि ये एक मेरा शेर था जो मैंने बहुत पहले कहा था कहीं कि मुझसे मेरे रवैये का हिसाब मांगने वालों, मुझसे मेरे रवैयों का हिसाब मांगने वालों, ये सूरज मेरी है, ये सूरज मेरी है और ये रोशनी भी मेरी है। तो मैंने हम लोगों ने ही बनाया है, हम अपने पास से लाए हैं, बट हाँ ये आप सबके लिए अवेलेबल है। और जिनको लग रहा है कि उनको जवाब देना है कि आजकल की जो जनरेशन है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ ऑब्वियसली, जो दिख रहा है आपको, वो गज़ल, कविताएं, हिंदी, उर्दू, इन सब चीज़ों में दिलचस्पी लेती नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो शाम हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दैट विल ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप एंड विल हेल्प अस रीच अ यंगर ऑडियंस? सर, आप जवाब दे सकते हैं। Actually, certainly, I may not be the right person to answer because I'm not coming under that category. Rather, so we've already broken the stereotype. Yeah, because I surpassed 60. You are young. So no, I'm not falling under that category that आजकल का लड़के आजकल जो तेज होता है. But what he was telling, अगर शब्दों का संभार हो, अगर कोई भी लाइनें ऐसा लिखा जाता है और सुनने में सूदिंग हो, डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट द यंगस्टर्स ऑफ दिस एज ऑल्सो। और इनका जो लिखने का जो स्टाइल है और गाने, डेफिनेटली गायकी है सज मैम का, वो जो न्यू जनरेशन को डेफिनेटली वो अट्रैक्ट करेगा, ये मेरा मानना है। और कोई यंगस्टर बोल पाए तो फिर मैं उनको बोल। कुणाल जी, आप if you want to add something to it. Thank you. First of all, he calls me Bhai, I call him Captain, and thanks to Shazi, for inviting me. But I think it's a process, as we say in cricket. Sorry, but I think when I was born, in the 80s, I think I grew up listening to Sufi music from my grandfather. So Farida Khanum ji, Nusrat Saab, Abida Praveen, everyone. So I've been listening to it till date. And it's a beautiful night, and that's all I can say. I said, आप जैसे सुनाते रहोगे वैसे सुनते रहेंगे बच्चे। ठीक है। तो मैं बस एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे शाजी वहाँ पर गा रही थी तो मेरे मन में ये बात आई, ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा हूँ मैं, कि शब फुरकत का आलम कैसा होगा वो तो किसी को नहीं पता है,
मगर आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं और शाजी जो गा रही है उससे दिल्ली का मौसम तो बहुत ज़्यादा रूहानी हो चुका है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और ये परफॉर्मेंसेस आगे सुन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा ज़ब्ते इश्क, अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के बारे में, और संजय सिंह खुद यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद हैं जी। क्या कहना चाहेंगे शाम के बारे में, और जब संजय सिंह जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद हो आपकी हौसला अफजाई करने के लिए, प्लीज़ बताइए।
ज़ब्ते इश्क, इसके पहले आपको इसका तर्जुमा बता देता हूँ। इसका मतलब होता है अंग्रेज़ी में पेशेंस ऑफ लव। तो हमने भी बहुत पेशेंटली वेट किया है इसको एग्जीक्यूट करने का। हम पिछले, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.5-2 साल से हम इसको प्लान कर रहे थे। बीच में कोविड आ गया तो 2 साल हमारे वहाँ ज़ाया हो गए, बट उसके बाद से हमने इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी एंड फॉर्चुनेटली हम यहाँ पे हैं। और जैसा आपने कहा संजय सिंह जी इस आ रहे हैं या आ चुके हैं पर्सनली इसको प्रमोट करने के लिए या अपना कहीं ना कहीं अपनी जगह बताने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी जगहों पे ऐसे बड़े लोगों का होना बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता है किसी को भी कि इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, समटाइम्स इट इज़ अबाउट एन इंडिविजुअल एंड इफ़ यू सी इवन पॉलिटिकली इट इज़ वेरी राइट थिंग टू say that you attended an evening which was for Delhi and it's about peace. कहते हैं ना कि सुकून और अमन के लिए, तो हमारे इसका नाम ही है ज़ब्ते इश्क, इवनिंग ऑफ पीस। तो हम शाम बहुत सुकून के साथ बिताने के इच्छुक थे, और जिसमें संजय सिंह जी जैसे लोग या रोमी भाटिया साहब जैसे लोग ये जब आते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका जो पहला कदम बढ़ रहा है वो सही जा रहा है। शाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने और इस साज ही है, अलग गज़लों का एक गुलिस्ता पेश करने जा रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? और जब संजय सिंह और रोमी भाटिया जैसे दिग्गज लोग होते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, और अब दिल्ली शहर में हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी ठंड में हम मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं पहली बार दिल्ली में परफॉर्म करने जा रही हूँ, वो भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब थी। और इधर पे जैसे आप बता रहे हैं कि जो लोग आए यहाँ पे हमको सुनने के लिए, हमारे शो में जो आए थे, वो सभी के सब इतने अच्छे सुनकार थे कि ऐसा लगता है कि हम लोगों को शुरुआत यहाँ से जो हमने की है वो सबसे अच्छा डिसीजन था हमारे दिल्ली जैसी जगह पे, जहाँ पे आर्ट को इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। और जो गज़लें और पोइट्री सर ने लिखी और मैंने बनाई, वो हम लोग बहुत वक्त से कोशिश कर रहे थे कि वो आएँ, लेकिन जितना वक्त उसमें लगा और जिस तरीके से वो यहाँ पे आई हैं और जिस तरीके से हमने परफॉर्म किए और जो हमको उसका फीडबैक मिला है, इसका जो वर्थ वेटिंग चीज़ थी है हमारे लिए। तो जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ आई, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और आशा करती हूँ फिर से दिल्ली में आना होगा मेरा। राशिद, आपसे जानना चाहूँगा, मैं उर्दू की जब बात करता हूँ, मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम का दौर था कि बसों पे और बाकी सब जगहों पे हिंदी, उर्दू और पंजाबी में लिखा जी। कहीं लगता है कि ये अमीर खुसरो की ज़मीन और या मैं कहूँ गालिब का शहर जी ख़त्म हो रहा है वो उर्दू कहीं? नहीं, वो नहीं ख़त्म होगा। वो कहते हैं ना कि जितना भी आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे वो एक वक्त के बाद उतना ही उभर के आएगा। हो सकता है आप अभी दबा रहे हो, आप वो आपके इंटेंशन किस वजह से हैं या आप क्यों कर रहे हो वो अल्लाह बेहतर जानता है, या आप। मनमोहन सिंह साहब के दौर की ना एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि उस वक्त में जो अपोजिशन में एक मेरी फेवरेट जो पॉलिटिशियन आज तक रही हैं वो हैं सुषमा स्वराज जी। तो एक ऐसा सेशन चल रहा था जहाँ सुषमा जी ने ना एक शेर के ज़रिए मनमोहन सिंह साहब से सवाल पूछा था और उसका जवाब मनमोहन साहब ने शेर के ज़रिए दिया था। तो मेरे ख्याल में ये खुलूस, ये जो अपनापन है, ये जो तमीज़ और तहज़ीब है एक दूसरे के बीच ख़त्म होती जा रही थी, वो शायद कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अगर हम पहल करने वाले हम हैं तो हमें शाबाशी, आप जैसे लोग आके इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को शाबाशी। लेकिन मैं आपको कहूँगा, मैंने कल पार्लियामेंट सेशन देखा था, कल की बात कर रहा हूँ, मोदी जी ने भी एक शेर कहा था राहुल गांधी को। तो मेरा मानना है कि ये मेरा यहाँ आना सफल हो गया कि मोदी जी भी उर्दू की ज़बान में शेर व शायरी करने लग गए हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल में हमारा है। ये बड़ी लाइटर नोट पे था, लेकिन अगर उसको दूसरे नज़रिए से मैं देखूँ तो मेरा ये मानना है कि कोई भी भाषा हो, सिर्फ उर्दू ही नहीं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली, गुजराती, जो भी हो, आप उसको दबा नहीं सकते, क्योंकि जो ज़ुबान एक इंसान बोलता है वो आपके कहने से बंद नहीं करेगा। शहर के नाम बदल सकते हैं, कहते हैं ना इंसान लहजा बदल सकता है, आदत बदल सकता है, फितरत नहीं। तो हम फितरत हैं, उर्दू फितरत है, वो नहीं बदलेगी। तो क्या संजय सिंह मौजूद है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि मुंबई में खास, दिल्ली में खास करके मैं तो यही कहूँगा कि सर, हम जब बचपने में पढ़ाई किया करते थे, मदरसे जाया करते थे, या स्कूलों में भी अच्छी खासी उर्दू और हिंदी की तालीम दी जाती थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी दूर हो जा रही है। अगर मेरा सुझाव अगर माने सरकार, कोई भी सरकार, मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं, किसी भी सरकार से कहूँगा या अपने से हर बड़ों से कहूँगा
कि उर्दू को भी एक ऐसा ऑप्शनल लैंग्वेज, अगर आप प्राइमरी लैंग्वेज नहीं दे पा रहे हैं तो वो ऑप्शन ज़रूर रखिए, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं बच्चा नहीं हूँ वैसे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उर्दू सीखना चाहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम देखें तो बहुत सारे लोग आजकल शेर व शायरी करने लगे, ये शौक़ है और ये शौक़ जल्दी मरता नहीं है। तो कोई अगर बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम दबाइए नहीं। शाजी, आपसे जानना चाहूँगा और आपसे क्लोज करना चाहूँगा इस बातचीत को कि इस एल्बम में कितनी गज़लें हैं और इस पर थोड़ी सी और रोशनी डाल सकें, डिटेल में बता सकें, और कितना एंजॉय किया या एंजॉय करने वाले। इस एल्बम का नाम है साज ही है, जिसमें 5 गज़लें हैं, जिनमें से 4 गज़लें मैंने कंपोज़ की हैं। 5 गज़लें राशिद सर ने ही लिखी हुई हैं, उनकी लिखावट है, उनकी बनाई हुई ये गज़लें हैं। इन सारी गज़लों में म्यूज़िक मेरा और राशिद सर का है। शाजी राशिद डुओ जो है वो पहला, ये हमारा डेब्यू है। और पूरा ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल चीज़ों के साथ साथ हिंदी उर्दू लिटरेचर को हम लोग किसी तरीके से आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंडियन म्यूज़िक को किसी तरीके से हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कल्चर इंडिया में आजकल चल गया है म्यूज़िक को लेके, स्पेशली EDM, लो-फाई और ये सारी जो चीज़ें आ गई हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारा म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक कहीं ना कहीं पीछे जा रहा था, जिसके लिए एक ये छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से कि हम उस म्यूज़िक को कहीं ना कहीं ज़िंदा रखें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस पूरे कॉन्सर्ट का, इस पूरे प्रोग्राम का गज़लों को लेकर कोई नीयत है जहन में कि इसको और बढ़ावा दिया जाए? जी, नीयत तो यही है सर कि इसको आम किया जाए। अभी बहुत ज़्यादा हम EDM सुनने लगे हैं, जो कि बुरा नहीं है, म्यूज़िक होता है, वो किसी भी लिहाज का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी जॉनरा का हो। बट हम लोगों को ये लगता है जो हमने पहले सुना है, जैसे रफ़ी साहब को सुना है, जगजीत सिंह जी को सुना है, चित्रा जी को सुना है, अब वो कहीं ना कहीं वो चाम जो था ना मोहब्बत का, अब यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिनेरियो ज़्यादा है बशर्ते कि इश्क का। तो वो इश्क और मुश्क जो हुआ करता था वो अब नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि इस एल्बम के ज़रिए कि आप सुने, आपको इश्क ज़रूर होगा। वो किससे होगा वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस बात की अश्योरेंस हम आपको दे सकते हैं कि इसको अगर आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे जो बड़े हुए हैं, जैसे मेरे वालिद वालिदा हो गए हैं, या आपके बड़े घर में जो बुज़ुर्ग होंगे, उन्होंने बिना इंस्टाग्राम के कैसे ज़िंदगी बिता दी और फिर भी इश्क एक दूसरे से करते थे बिना सरकार या पब्लिक को जाहिर किए हुए। तो मेरे ख्याल में हमारा इंटेंशन ये है कि आप सुने, पसंद करें। आपको जो आधे पौने घंटे का जो टाइम आप इस गज़ल को देंगे वो आपको सुकून देगा, और मेरे ख्याल में इस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको।